तो ये कहानी ऐसी 4 पत्नियों की है जिनके पति तो शहर में काम करते हैं और ये सारी की सारी अपने ही गांव के एक लड़के गुड्डू से मजदूरी करवाना चाहती हैं। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर तुम शादी करना चाहते हो या तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे लिए इस मूवी को देखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की मूवी एक्सप्लेनेशन, जिस मूवी का नाम है 4 लुगाइयां। तो कहानी की शुरुआत 4 पत्नियों से होती है जिनका नाम है उषा, रश्मि, मीनू और रंजू। इन चारों के पति मुंबई में काम करते हैं, जिसकी वजह से वह कई कई सालों तक अपनी पत्नियों से मिलने तक नहीं आते। इसीलिए यह अपने घर पर काफी ज्यादा दुखी और अकेलापन महसूस करती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है गुड्डू को, जिसका चक्कर गांव के ही डॉक्टर रस्तोगी की छोरी से चल रहा है। यह बात जब रस्तोगी को पता चलती है तो वह अपनी छोरी को उसकी नानी के घर भेज देता है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि रस्तोगी भी रश्मि को पसंद करता है। अब सही में मुझे पता चला कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बेशर्म बुढ़ा कई का यही है वो जो हमारा नंबर नहीं आने देते। जब रंजू, रश्मि और मीनू बात कर रही होती हैं कि अब उनसे रहा नहीं जाता, तो अचानक से रंजू के मुंह से निकल जाता है कि उषा दीदी ने तो गांव में ही जुगाड़ ढूंढ रखा है। लेकिन उषा उनकी बात को काटकर इन्हें घर लेकर आ जाती है। लेकिन रश्मि तो यह बात जानना चाहती थी कि आखिर रंजू कहना क्या चाहती थी। रंजू और रश्मि जब दोनों छत पर अकेली होती हैं तो रश्मि रंजू को बहला फुसलाकर उससे आखिर वह सच पूछ ही लेते हैं। रंजू बताती है कि उषा दीदी का गुड्डू के साथ चक्कर चल रहा है। यह सुनते ही तो रश्मि के होश ही उड़ जाते हैं। अगले सीन में हमें उषा के घर गुड्डू को आते हुए दिखाया जाता है। दरअसल उषा के सास ससुर गुड्डू को एक बहुत ही अच्छा लड़का मानते हैं और वह अपना छोटा मोटा काम गुड्डू से ही करवा लिया करते हैं। आज भी गुड्डू इनके घर का बल्ब लगाने आया हुआ है, तो उषा भी गुड्डू के पीछे पीछे बैटरी पकड़ने के बहाने से चली जाती है और यह दोनों यहाँ खूब मजे लेते हैं। गुड्डू भी उषा के साथ दबा के मजदूरी करता है। अब आगे हम देखते हैं कि गुड्डू गांव के प्रधान के साथ उसका इल्लीगल काम करता है। अब आगे हम देखते हैं कि मीनू और रश्मि को उषा और गुड्डू के चक्कर के बारे में पता चल जाता है। लेकिन उषा अभी भी मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी जा चुकी थी। वह बोलती है कि क्या तुम दोनों को मैं ऐसी दिखाई देती हूँ? लेकिन रश्मि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उषा को फंसा लेती है। रश्मि बोलती है कि अगर थोड़े मजे हमें भी मिल जाते तो अच्छा रहता ना दीदी। वो क्या है ना कि अब रहा नहीं जाता, तो अगर गुड्डू थोड़े मजे हमें भी दे देता तो अच्छा रहता। वहीं अब हमें प्रधान के पास गुड्डू को दिखाया जाता है। गुड्डू बोलता है कि प्रधान साहब, पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया, लेकिन हम उसे तालाब में फेंक कर आ गए। तभी प्रधान बोलता है कि अगर मेरे माल को कुछ हुआ तो कल को तेरी लाश भी तालाब में ही तैरती हुई दिखेगी। अब अगले सीन में हमें प्रधान की छोरी की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यह चारों भाभियां मिलकर क्या ही डांस करती हैं, एकदम लाजवाब नागिन की तरह। गुड्डू डांस करते करते वहां से निकलकर बाहर आ जाता है और यह चारों भी इनके घर के गोदाम के अंदर गुड्डू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी गुड्डू अंदर आ जाता है। वहां सिर्फ उषा थी। आते ही सबसे पहले वह उसकी तारीफ करने लग जाता है। कहता है कि क्या ही लग रही हो लाल साड़ी में। अब यह दोनों खूब जमकर यहाँ पर रोमांस करने लग जाते हैं। तभी अचानक से गुड्डू को मीनू, रंजू और रश्मि भी वहीं छुपी हुई दिखाई देती हैं। वह उन्हें देखते ही काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ तो किसी काम से आया था। दरअसल गुड्डू को उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी उषा बोलती है कि डरो मत गुड्डू, ये सभी भी हमारी ही टीम में है। ये तीनों भी तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हैं। गुड्डू के तो यह सुनते ही मन में लड्डू फूट जाते हैं, क्योंकि ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों को मिलती है। आगे बढ़ूं उससे पहले तुमने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो और बताओ कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसा मौका मिला है। अब हम फिर से हमारी कहानी पर आते हैं। गुड्डू मन ही मन में खुश होकर बोलता है कि तो बताओ किससे शुरू किया जाए। तभी वह रंजू की ओर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उषा बोलती है कि रंजू को यह सब नहीं करना, वह तो बस हमारा साथ दे रही है। तभी वह मीनू की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन मीनू रश्मि की ओर इशारा करती है और रश्मि उषा की ओर। लेकिन वह रश्मि से शुरू करने वाला होता है कि तभी लाइट चली जाती है। अचानक से उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। वह टॉर्च से उजाला करके देखती है तो वहां गुड्डू नीचे गिरा हुआ था। उषा बोलती है कि अभी तो कुछ किया भी नहीं, उससे पहले ही गिर गए तुम तो। लेकिन उषा बोलती है कि इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही, मतलब कि अब गुड्डू मर चुका था। ये चारों की चारों काफी ज्यादा घबरा जाती है। पूरी रात यह इसी के चारों ओर बैठकर रोती रहती है। उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो हमें तो फांसी की सजा हो जाएगी। इसलिए वह गुड्डू की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है। अपने प्लान के मुताबिक वह गुड्डू की लाश को मीनू की छत पर ले जाकर छुपा देती है। अगली सुबह मीनू के जेठ को छत से कुछ अजीब सी बदबू आती है। वह ऊपर जाकर देखने ही वाला होता है कि तभी मीनू वहां आ जाती है। वह बोलती है कि आपको काम पर भी तो जाना है, लेट हो रहे हो आप। अब मीनू का इतना प्यार देखकर तो जेठ भी पिघल जाता है और चला जाता है। अब तीनों बॉडी को डिस्पोज करने की सोचती हैं। इसके लिए यह चारों रश्मि के प्यार में पागल डॉक्टर रस्तोगी की मदद लेना चाहती थी। इसलिए रश्मि डॉक्टर रस्तोगी को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है कि मेरे पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, आप जल्दी आ जाओ। डॉक्टर वहां जाकर देखता है तो वहां गुड्डू मरा हुआ पड़ा था और उसकी बॉडी से अभी काफी ज्यादा बदबू भी
आ रही थी। डॉक्टर वहां से भागकर जाने ही वाला होता है, तभी इनको डॉक्टर की जेब से यह डब्बी मिलती है। अब इसमें क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। अब रश्मि के प्यार में पागल डॉक्टर रस्तोगी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर वह इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता तो इसकी प्यारी रश्मि को फांसी की सजा भी हो सकती थी। अब रात के समय डॉक्टर फिर से अपनी स्कूटी लेकर इनके घर के नीचे आ जाता है और वो गुड्डू की लाश को छत से नीचे फेंक देती है धड़ाम से। रश्मि और डॉक्टर रस्तोगी बाकी उन तीनों की मदद से गुड्डू की लाश को तालाब में फेंकने के लिए निकल जाते हैं। वह तालाब के पास पहुंचने ही वाले होते हैं कि उनकी स्कूटी के सामने एक आदमी आ जाता है। वह अजनबी आदमी पूछता है कि अरे डॉक्टर साहब, आप इतनी रात को कहां जा रहे हो? डॉक्टर बताता है कि मेरे इस पेशेंट की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो मैं इसे लेकर क्लिनिक जा रहा हूं। लेकिन वह अजनबी आदमी पीछे बैठी रश्मि को भी पहचान लेता है। अब यह दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं और गुड्डू की लाश को तालाब में फेंक देते हैं। तुरंत यहाँ से जा रहे होते हैं, तभी रश्मि साड़ी को तो रास्ते में फेंक देती है। अगली सुबह गुड्डू की लाश को कुछ पुलिस वाले और गांव वाले मिलकर तालाब से बाहर निकाल लेते हैं। अब तालाब से कुछ गांजे की थैलियां और गुड्डू की लाश दोनों साथ में ही मिले थे, तो पुलिस वालों को गुड्डू की हत्या का सबसे पहला शक गांव के प्रधान के ऊपर जाता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि गुड्डू को जिस बोरी में फेंका गया है वह तो रंजू के ससुर की दुकान की है। पुलिस वाले अब पूछताछ के लिए प्रधान के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रधान तो उल्टा डॉक्टर रस्तोगी के ऊपर ही इल्जाम लगा देता है। वह कहता है कि ऐसा डॉक्टर की छोरी का उसके साथ चक्कर चल रहा था, तो इन्होंने ही मारा होगा उसे। लेकिन डॉक्टर भी साफ मना कर देता है कि मेरा काम तो लोगों को बचाना है, मैं क्यों मारूंगा किसी को। लेकिन अब पुलिस वाले फिर से डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक पर आ जाते हैं। डॉक्टर रस्तोगी पूछता है कि कैसे आए सर? पुलिस वाला बोलता है कि मोटरसाइकिल से। पुलिस वाले यहाँ भी डॉक्टर रस्तोगी से पूछताछ करते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मैंने गुड्डू को नहीं मारा, प्रधान का पाला हुआ कुत्ता था वो, प्रधान ने ही मारा होगा उसे, या फिर हो सकता है कि उसके दोस्त कालू ने। तो अब पुलिस वाले पूछताछ के लिए कालू के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वह तो इनसे बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और उससे पूछा कि गुड्डू गांव की किन किन औरतों के साथ समाज सेवा करता था, जवाब में कालू बताता है कि गांव के गिरधारी की बहू उषा का चक्कर भी उसके साथ चल रहा था। तो यह सभी पूछताछ की बातें गांव का एक आदमी सुन लेता है और वह उषा के पति को फोन करके बता देता है कि तुम्हारी बीवी का चक्कर तो गांव के गुड्डू के साथ चल रहा है। अब पुलिस वालों को गुड्डू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि जब गुड्डू की लाश तालाब में मिली तो उसकी मौत उससे 5 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन उसकी बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए कुछ केमिकल का यूज किया गया है और यह वही केमिकल थे जो इन्होंने डॉक्टर रस्तोगी के क्लिनिक में देखे थे। इसी बीच पुलिस वाले गांव के उसी अजनबी आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने रश्मि और डॉक्टर को स्कूटी पर तालाब की ओर जाते हुए देख लिया था। इसी बीच इन चारों के पति भी घर आ गए थे। इनके साथ खूब जोर जबरदस्ती करते हैं। पुलिस वाले भी अब रश्मि के घर आ जाते हैं और उससे पूछताछ करते हुए पूछते हैं कि आप शनिवार की रात कहाँ थी? रश्मि बताती है कि वह उषा दीदी को लेकर डॉक्टर के साथ क्लिनिक पर गई थी। तो अब पुलिस वाले उषा के घर भी उससे पूछताछ करने पहुंच जाते हैं, तो उषा भी वही सेम स्टोरी बताती है। अब यह पुलिस वाले पूछताछ के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो डॉक्टर भी यही सेम स्टोरी बताता है, क्योंकि अभी हाल ही में रश्मि ने मैसेज करके डॉक्टर को सारी बात बता दी थी। अब पुलिस वाले जिस बोरी में गुड्डू को फेंका गया था उसका पता लगाने के लिए उषा के घर चले जाते हैं। उन्हें गोदाम में गुड्डू की टूटी हुई चश्मा का ग्लास भी मिलता है। तो अब यह पुलिस वाले पूछताछ के लिए इन चारों को गिरफ्तार करके ले आते हैं। पूछताछ करने पर यह सारी ही अपना दुख दर्द बताने लग जाती है। वह बोलती है कि जब हमारी शादी हुई तो उसके कुछ टाइम बाद ही हमारे पति हमें छोड़कर शहर चले गए। हमारी उन्हें कोई भी परवाह नहीं है। 1-2 साल बाद तो वह घर आते हैं। अब ऐसे में आप जानते ही हो सर, आखिर एक औरत कब तक अकेले में गुजारा करेगी? औरत को सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि शारीरिक सुख भी चाहिए होता है, लेकिन हमारे पतियों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह खुद तो शहर में न जाने कितनी औरतों से मजे ले रहे होते हैं। तो हमारी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने गुड्डू का सहारा लिया। पर यकीन मानिए सर, हमने गुड्डू को नहीं मारा। पुलिस वाले को भी यह बात पता थी कि उषा ने गुड्डू को नहीं मारा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया था कि गुड्डू की मौत किसी चीज पर गिरने की वजह से हुई थी, ना कि किसी के मारने की वजह से। लेकिन किसी की लाश छुपाना और सबूत मिटाना भी तो किसी गुनाह से कम नहीं है। इन चारों के पति भी अब वापस शहर जाने वाले थे। वह उनके साथ खूब जोर जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उन्होंने यह बात जानना जरूरी भी नहीं समझा कि आखिर उनकी पत्नियों ने उन्हें धोखा क्यों दिया। अगले दिन हमें डॉक्टर समेत उन चारों को तालाब के पास साड़ी को ढूंढते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वह गुड्डू की लाश को लपेट कर लाए थे। तभी वहां पुलिस वाले भी आ जाते हैं। दरअसल इनको तालाब के पास लाना पुलिस वालों की एक चाल थी और अब इन पांचों का गुनाह पकड़ा जा चुका था। तभी रंजू फांसी के डर से आत्महत्या करने के लिए भागकर तालाब में कूद जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस पुलिस वाले का अब ट्रांसफर हो चुका है और यह यहाँ से जाने वाला होता है। तभी इसके मोबाइल में रंजू का मैसेज आता है जिसमें उसने एक लव हार्ट भेजा था। तभी हमें उषा, रश्मि और मीनू को दिखाया जाता है। उनके सामने रंजू भी आ रही होती है, जिसे देखकर यह काफी ज्यादा चौंक जाती है। रंजू बोलती है कि मैंने आपका बहुत साथ दिया, पर अब आप लोगों की बारी है। मतलब कि जैसे उषा का चक्कर जब गुड्डू से चल रहा था तब रंजू ने उनका काफी साथ दिया था, वैसे ही अब वह चाहती है कि पुलिस वाले और रंजू के प्यार में भी यह सभी उनका साथ दें। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है
क्या रंजू सही कर रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से देना। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर दो, क्योंकि तुम्हारे लाइक करने से मुझे और भी ऐसी मूवीज का एक्सप्लेन करने के लिए मोटिवेशन मिलता है।